तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले लास्ट टॉपिक क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखो, जैसे ही मैं इस चीज़ को बताऊंगा तो तुम्हारे माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। अगर तुम्हारे माइंड में तुरंत से आंसर आ जाता है देन तुमने पढ़ लिया इस चैप्टर को बढ़िया से। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहता है। ये कहता है इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड में, या फिर इनसाइड द शेल ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में या फिर शेल ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। डन है। ये किस लॉ पे बोल रहा है? इसका मतलब होता है कोई भी मटेरियल ले लो। सपोज ये हमारे पास एक मटेरियल है, डन। ये तुम्हारा बना है एक कंडक्टिंग मटेरियल है, डन। लेट्स से आयरन है, या फिर ये आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है। ये जो मटेरियल है ये बस एक शेल के फॉर्म में, मतलब जो मेटल्स है वो ऐसे फॉर्म में। तो इसके जो अंदर में ना क्या बोल रहा है वो, इसके अंदर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ये बोल रहा है यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। दोनों केसेस में क्यों होता है आप बताओ, मैं इसके एंडिंग बताने वाला हूँ, ठीक है? आप सोच लो। डन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो ज़रा बात करते हैं। जैसे ही कोई थंडर वगैरह होता है ना, बादल मतलब बिजली चमकता है ना, थंडरिंग, तो क्या होता है उसमें से बहुत सारे चार्जेस बाहर आते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। डन। असल में नेगेटिव चार्ज आते हैं, बट फिजिक्स में हम पॉजिटिव से प्यार करते हैं तो पॉजिटिव मान लिया, ठीक है? असल में आता है नेगेटिव चार्ज। डन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आना पॉसिबल ही नहीं है, आता है नेगेटिव चार्जेस। तो मान लो, चलो इसको सही से पढ़ ही लेते हैं। आपको तो नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा पता है। फिजिक्स पूरा पॉजिटिव पे चलता है, केमिस्ट्री पूरा नेगेटिव पे चलता है। फंडा मैंने पहले ही बताया था। फिजिक्स बहुत पहले आया था, तब हमें लगता था पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। फिर केमिस्ट्री में हमने देखा ना, ये तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। डन। तो फिजिक्स के अनुसार पॉजिटिव, केमिस्ट्री के अनुसार नेगेटिव, बट रियलिटी में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्ट्राइक आउट करेगा तो इसके अंदर भी चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएंगे। बट नेगेटिव चार्जेस क्या है, सेम नेचर के हैं। तो ये आपस में क्या करेंगे, धक्का मुक्की करने वाले हैं। धक्का मुक्की करके कहाँ जाके बैठेंगे बताओ? ये जाके सारे बैठ जाएंगे सबसे, क्योंकि इनके अंदर में एक बोलते हैं इक्वल बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं। तो रिपल करेंगे तो सबसे दूर जाके बैठने का ट्राई करेंगे। सबसे दूर जगह कहाँ बैठेंगे? सबसे दूर जाके बैठ जाएंगे सरफेस में। और जब सरफेस में बैठ जाएगा, फिर अगर आप एक गॉसियन सरफेस लोगे तो अंदर में कितना बताएगा? उसके बाद अगर आप एक गॉसियन सरफेस लेते हो इसके अंदर में, तो आपको अंदर में कितना दिखाएगा? एक गॉसियन सरफेस मान लो, गॉसियन सरफेस लेते हो तो अंदर में कितना बताएगा? चार्ज तो अंदर में है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी नहीं, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो रीज़न लिखते हैं कि क्यों ज़ीरो होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, और हमने देखा भी था जब हमने कंडक्टिंग शेल का एक्सपेरिमेंट किया था ना, या फिर सॉलिड जो स्पेरिकल शेल था उसका हमने देखा भी था, अंदर में नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, चार्ज इनसाइड, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज़ है। इंटेंसिटी इज ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या लिख रहा हो यार, इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? बिकॉज देर इज़ नो चार्ज इनसाइड द बॉडी। ये बातें क्लियर है? ये तो हमने कर लिया। सेकेंड केस में देखो, और ये जो केस है मैं बताऊंगा भी है क्या। यहाँ पे फिर से बादल चमक रहा है, जैसे ही बिजली कड़केगा चार्जेस आएंगे। ये तो क्या है, शेल है तो भाई कहाँ पे, उनको मजबूरन यहाँ पे ही रहना होगा। इस केस में थोड़े अंदर आ जाते हैं फिर जाके बाहर खड़े होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे ही शेल है तो आके सब कहाँ पे घूमेंगे, इसके सरफेस में ही घूम रहे होंगे। सारे चार्जेस आके कहाँ पे बैठ जाएंगे, सरफेस में बैठ जाएंगे। अगेन इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में कोई चार्जेस नहीं रहेगा, सब सरफेस में रहेंगे। तो जब सब सरफेस में रहेंगे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अंदर में कुछ चार्ज ही नहीं है, तो अंदर में फील्ड भी ज़ीरो होगा। ये बातें क्लियर है? अब एक कहाँ पे यूज़ होता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर तुम देखो ऐसा बक्सा आपको कहाँ देखने मिलता है, आपके गाड़ी में। डन। इसीलिए बोलते हैं जब बारिश होता है ना तो गाड़ी के अंदर बैठो। क्यों? गाड़ी के अंदर देखो ऐसा एक मेटेलिक रूफ बना होता है। अब जब बादल अगर मतलब बिजली अगर मतलब थंडर आपके ऊपर गिरता भी है तो थंडर के चार्जेस कहाँ पे रहेंगे,
सरफेस में रहेंगे, अंदर नहीं आने वाले। इस केस में थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, आने के बाद फिर बाहर जाते हैं वो। लेकिन अगर ऐसा एक शेल है जो कि गाड़ी के अंदर खाली होता है, तो इस केस में कहाँ रहेंगे चार्जेस, बाहर में घूम रहे होंगे। बातें क्लियर हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग is reason because of which we sit inside a car या फिर व्हीकल, बाइक वगैरह नहीं, ठीक है, बाइक में कहाँ होता है शील्ड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द रीज़न बिकॉज ऑफ विच वी सिट इनसाइड ए कार या व्हीकल वाइल थंडरस्टॉर्म। तो ये था इसका रीज़न कि इसी की वजह से हम गाड़ी के अंदर में बैठते हैं। हमें गाड़ी के अंदर में बैठने बोला जाता है जब बादल वगैरह चमकता है। क्यों? क्योंकि भाई सारे चार्जेस कहाँ, सरफेस में जाके बैठ जाएंगे, अंदर वो आएंगे ही नहीं, इसीलिए हम अंदर में बैठते हैं। डन है। तो इसके साथ हम फाइनली कह सकते हैं आपका क्लास 12 का चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे क्लास 12 का चैप्टर 2 में, जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कैपेसिटर आने वाला है। इसी के कंटिन्यूशन में चलेंगे हम। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।